आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है कि ये बच्चा भल्ला हाउस में रहेगा। तो ठीक है, कोर्ट का फैसला है कि 1 मिनट योर ऑनर। क्यों है तोशी जी, तैयार श्यार होके इतने बैठे हो? चलो कोर्ट नहीं चलना? मैं नहीं जाना, बस कह देता ना। क्या 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 बात क्या? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो तबीयत तो तब ठीक होती ना जब हमारे आदि का अंश इस घर में आता। इतनी जल्दी हार मान गया ना? मैं हार नहीं मानूंगा। अगर रोशनी मना कर देगी तो कुछ और सोचूंगा, लेकिन कोर्ट आपके बिना तो जाऊंगा नहीं मैं। चलिए, माँ से मायूस नहीं होते। एग्जैक्टली, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादी प्लीज चेयर अपना, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। चलो चलो कोर्ट चल के देखते हैं, बी रिजल्ट पॉजिटिव, सब ठीक होगा। चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं होगा। चलो चलो। इशिमा, हाँ आप रेडी हैं? हाँ ऑफ कोर्स रेडी हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है आज, मेरे कारण देर नहीं होनी चाहिए। चलो। इशिमा, ये मेरा केस ये यहाँ किसने पैक करके रखा है? मैंने, और किसने? मुझे लगता है कि तुम आज हाँ बोलोगी, इसलिए मैंने सोचा बैग तैयार कर दूँ। इशिमा प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को समझाया रोशनी, प्लीज मुझसे बार बार सवाल मत पूछो। मैं बस ये चाहती हूँ कि बच्चा महफूज रहे, जायज कहलाए, इसे प्यार मिले। प्लीज, और सवाल नहीं। रोशनी बिलीव मी, मुझे तुम दोनों की बेहतरी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी। जो डिसीजन लोगी सोच समझ के लेना। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। रोशनी आप। आई होप रोशनी रमन के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और उनके साथ रहने को तैयार हो जाए। मैं रमन को और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं एक बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक जायज नाम मिले। वैसे भी जो गलती मुझसे और आदि से हुई है उसकी सजा इस बच्चे को क्यों मिले? एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को संसार की सारी खुशियाँ मिले, सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, उसे एक पूरे परिवार का प्यार मिले। और बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है कि ये बच्चा भल्ला हाउस में रहेगा।
तो ठीक है, कोर्ट का फैसला है कि 1 मिनट योर ऑनर। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मेरी एक शर्त है। जज साहब, कल आप ही ने कोर्ट में एक बात कही थी। कल आपने कहा था कि इशिमा और रमन अंकल दोनों ही इस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अभी तक ये पैदा भी नहीं हुआ और इसके लिए लड़ रहे हैं। दोनों इस बच्चे का भला चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि इस बच्चे को इन दोनों का प्यार मिले। मेरी वजह से इन दोनों में ऑलरेडी काफी दरार आ चुकी है। सबको बहुत तकलीफ पहुंची है। अब मैं चाहती हूँ सब मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और इस बच्चे को इन दोनों का प्यार मिले जो अपनी जान से भी ज्यादा इस बच्चे को प्यार करेंगे। ये बच्चा इनके लिए इनका छोटा आदि है जो इनका परिवार पूरा करेगा और मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। मैं अपना बच्चा भल्लास को एक शर्त पे देने को तैयार हूं। अगर वो लोग इशिमा को अपने घर में, अपने परिवार में वापस एक्सेप्ट कर लें। आज मुझे एक मौका मिला है इन लोगों को वापस साथ लाने का। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा रमन अंकल और इशिमा दोनों की देख रेख, उनके प्यार, उनके संस्कार में पले। अगर ये लोग मेरी ये शर्त मानते हैं तो मैं भल्ला हाउस में रहूंगी, वरना मैं और मेरा बच्चा दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। इन दोनों के ही साथ नहीं रहेंगे और ये लोग जिंदगी में मेरा बच्चा कभी नहीं देख पाएंगे। मैं आपके फैसले से काफी इम्प्रेस हूँ। अब इस केस का फैसला आप दोनों के हाथों में है। वैसे लीगली देखा जाए तो आप दोनों अभी भी शादीशुदा हैं। किसी ट्रेजेडी के चलते आप लोग बस साथ नहीं रहते। एक नन्ही सी जान आप दोनों को जिंदगी में एक नया नजरिया दे रही है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे रही है। फैसला आपके हाथों में है। कोर्ट 20 मिनट का ब्रेक सुनाती है और वापस आने के बाद आप दोनों ही अपना फैसला कोर्ट को बता सकते हैं। The court is adjourned. तुम बहुत शातिर औरत हो यार। ये सारी पट्टी रोशनी को तुमने पढ़ाई ना, क्या अंदर जाके सब बकवास करे हो? क्या फालतू बातें किए जा रहे हो? फालतू बातें? तुम्हारी फालतू थिंकिंग की बात कर रहा हूं मैं। तुम जानती हो कि तुम्हें भल्ला हाउस में घुसना है और यही की तरीका तुम्हारे पास। आपको लगता है कि मैंने रोशनी से कहा ये सब बोलने के लिए? मैं रोशनी का और उसके बच्चे का इस्तेमाल करूंगी। ओ प्लीज, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते अच्छी तरह जानता हूं मैं। और ये भी जानता हूं कि बच्चों को और घर को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए तुम अगर घर वापस आना तो कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास। How could you even? पर आप ही ऐसा सोच सकते हो। एक्चुअली आप ही की सोच ऐसी है। मैंने रोशनी का बैग पैक करके रखा था। मुझे लग रहा था कि वो राजी हो जाएगी आपके साथ आने के लिए। मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ आपके साथ रहने के लिए कि मैं ये सब करूंगी। ओ प्लीज, अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यू नो व्हाट, ये लोगों को एक साथ लाना, परिवार को जोड़ना, ये सब ना तुम्हारी खासियत है, तुम्हारी स्पेशलिटी है, रोशनी की नहीं है। बस अब बोल लिया आपको जो जो बोलना था। नाउ आई वोंट कॉम्प्रोमाइज। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। जाके मैं जज साहिबा से भी बोल देती हूँ, फिर वो समझाती रही रोशनी। तुम्हारी चाची लगती है वो। जज साहिबा से बोल दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है यार, हाँ? तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं है। मैं भी जो कर रहा हूं ना बच्चे के लिए कर रहा हूं कि आदि का बच्चा मेरे परिवार से दूर ना, मजबूरी है मेरी। पर मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। कितनी खुदगर्ज हो गई हो यार। जरा सोचो ना, तुम बच्चे को खो दोगी लेकिन यू वोंट वांट टू स्टे विद मी। इशिता, अगर हमें बच्चे को हमारे पास रखना है ना तो हमें ये करना पड़ेगा, वरना बच्चा हमसे दूर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बच्चा परिवार से दूर हो जाए। ठीक है, मैं ये करूंगी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के लिए।
तो तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? गुड। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें माफ नहीं किया मैंने, समझी? आप भी एक बात याद रखना कि मैं भी कोई तड़प नहीं रही हूँ आपके करीब आने के लिए। एग्जैक्टली। खाली पुला मत पकड़ना, घर में आ गई हूँ तो वापस जिंदगी में आ जाऊंगी। नो, मुझे भी कोई शौक Shut है up. जिंदगी में आने का। इनफ। गॉड, थैंक यू माता रानी। दादू क्या हुआ? कोई पुत्र, ये मियाँ भी बाद में है, पहले ये दोनों माँ बाप है। इनकी मोहब्बत इनके बच्चों के साथ ही है। बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि ये जज के सामने भी यही जवाब दे और सब कुछ ठीक हो जाए। हो पुत्र। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।